प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। साहिब कहते हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, अधेड़ अवस्था को भी चिंताओं ग्रस्त होकर तूने खोया। बुढ़ापा देख के रोया और फिर भी अंत में जब ए आत्मा तू मरा तो मुझे तो पाया ना टोया, मुझे तो पाया ना टोया। क्यों परमात्मा को हम ढूंढने से नहीं मिल पा रहे? पता है क्यों? क्योंकि हम कर्मों के बंधनों में बंध के इस तन से उस तन और उस तन से उस तन घूमते जा रहे हैं। जिससे हम मिलना चाह रहे हैं उसके पास जाने की एक भी बार कोशिश भी नहीं कर रहे। परमात्मा को छलावा नहीं दे रहे हम खुद को छलावा दे रहे हैं, हम खुद को ठग रहे हैं। परमात्मा तो मनुष्य का तन नवाजता है आत्मा को कि आत्मा ये मनुष्य का तन लेके अब सिंहासन पे चढ़ के मेरे पास आएगी। इस बार ये मुझे भजेगी, इस बार ये काल पुरुष को हरा के सत्पुरुष की जीत करा के और डंका बजाते हुए आएगी। मगर नहीं, आदत पड़ चुकी है ना हमें। इसीलिए कहा जाता है, बाणा बदलते हो सौ सौ बार, एक बार बाण बदल के देखो तो बेड़ा हो जाएगा पार। आदत बदल के देखो। हम एक बुरे इंसान को भी कहते हैं आदत बदलता है तो अच्छा बन जाता है। हम अपनी आदतें कब बदलेंगे? कब हम ध्यान करेंगे कि हमें भी जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, हमें भी इस आवागमन से मुक्त होना है। हम कब छोड़ेंगे ये संसार की ऐसी चीज़ों को कि हम आवागमन से मुक्त होके परमात्मा के हो जाएं, सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए। साहिब कहते हैं, जब आप ज्ञान में आओगे तब आपको पता लगेगा आप उजियारा हो, आप प्रकाश हो। जैसे श्री कृष्ण जी श्री गीता में बताते हैं, उनका स्वरूप कहते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वश्वशिष्टम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तम से अंधकार से अत्यंत परे हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ। और ये सब भेद हम कहाँ से पा सकते हैं? वो ये भी हमें बताते हैं श्री गीता में ही कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, तत्विधि प्रेणी पाते ने प्रिय परसन नई सेवाए, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो। यदि वो आपकी सेवा से खुश हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके वो इस आवागमन का निवारण करना आपको बता देंगे, आपको आत्मज्ञान देंगे, जिसमें आप क्या करोगे? आत्मज्ञान की अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को आप दग्ध करोगे। जैसे एक ईंधन जब हम जलाते हैं, लकड़ी जब हम जलाते हैं, उसके जलने के बाद हम उसमें अच्छी चीज़ें डाल दें या बुरी चीज़ें डाल दें, सब क्या होंगी? सब भस्ममय हो जाएंगी, सब जल के राख हो जाएंगी। ऐसे ही जब आप आत्मज्ञान की अग्नि में अपने शुभ और अशुभ कर्मों को डाल दोगे, वो सब जल जाएंगे और आप निःकर्मी हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। और जब निःकर्मी हो जाओगे, निर्लेप हो जाओगे, तो आप परमात्मा तक जा पाओगे। और निःकर्मी हुए बिना आप श्री कृष्ण जी, जिन्हें भगवान कहते हो, आप उनसे भी नहीं मिल सकते। भले ही कितना लड्डू गोपाल बना के रख लो, नहीं मिल सकते। क्योंकि वो कहते हैं, मैं तो ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। उनके असली रूप से कैसे मिलोगे जब आप अपने ही भी असली रूप से नहीं मिल रहे? वो तो कहते हैं, मैं अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, इस माया से अत्यंत परे हूँ। मेरी ये दुस्तर माया समझने में अत्यंत कठिन है, जिसमें हम मनुष्य उलझे पड़े हैं। फिर हम उस परमात्मा को कैसे पाएंगे जिसको हम पाना चाहते हैं? रजगुण, तमगुण और सतगुण में सारा संसार मोहित हो रहा है। जो इस माया को उल्लंघ कर मेरे तक आ सकता है, वो आ जाए। और हम तो इस माया को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उल्लंघेगी कैसे? इससे उल्टा करेंगे कैसे? उल्लंघने का मतलब है किसी रेखा से परले पार चले जाना। और हम तो इधर की पार ही रहना चाहते हैं, तो परले पार कब पहुंचोगे? जब हमें आत्मज्ञान मिलता है तब साहिब कहते हैं
दीपक है तो घट उजियारा, यानी कि आपकी आत्मा, आप चेतन सत्ता यदि इस घट में बैठी है तो ये घट रोशन है और आपके सभी कार्य संसार के जो भी इस तन ने करने हैं वो करता है। कब तक? जब तक ये आत्मा राम इसमें बैठा है तब तक। ज्ञान गुरु मन चेला है, कि ये ज्ञान जो गुरु आपको देता है वो आपका गुरु है। और फिर आत्मा समझ पाती है कि मैं इस तन की राजा हूँ, मेरा मन क्या है, एक सारथी है, और ये तन वो साधन है जिसे मैं प्रभु प्राप्ति में लगा सकती हूँ। ये ज्ञान सब गुरु से मिलता है, इसीलिए ही फिर मन चेला बन जाता है गुरु का। ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको बूझ पड़े सो मानुष, नहीं तो मिट्टी ढेला है। कहते हैं जिसको ये बातें समझ में आ जाती हैं केवल वही मनुष्य है। क्यों है? मन का क्षय करना जान जाता है। वो मनुष्य वही है जो अपने मन को गुरु का चेला बनाना जान जाता है। नहीं तो क्या है, एक दिन मिट्टी की ढेरी ही बन जाना है, राख हो जाना है, पना हो जाना है, फिर से एक नया तन लेने के लिए तैयार हो जाना है, फिर वही जन्म और फिर वही मरण। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। यही है दम का मेला, यही है इन सांसों का मेला। बोरा गाँव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। कहते हैं अजीबोगरीब दुनिया है ये। शादियां होती हैं तो खुशियां मनाते हैं, कोई मर जाता है तो रुदन मचाते हैं। शादियां होती हैं तो क्या खुशियां नहीं मनानी चाहिए? खुद से पूछ के देखो, आपकी शादी हुई, आप कितने खुशी जीवन जी रहे हो? क्या शादियों के बाद टेंशन कम हो जाती है या बढ़ जाती है? लोग अक्सर कहते सुने हैं कि इससे तो कवारे ही अच्छे थे, और खुद दुखी इतना रहते हैं जीवन भर। फिर उन बच्चों की शादियां ढोल ढमाके बजा बजा के करते हैं। 10-10 दिन की प्रोग्राम रखे जाते हैं, 10-10 दिन के। इस चीज़ के लिए कि वो खुश रहे, और बाद में क्या निकलता है रिजल्ट? आज बच्चों की चिंता, आज पति की चिंता, आज बिजनेस की चिंता, आज मकान बनाने की चिंता, आज इसकी चिंता, आज उसकी चिंता, आज उसकी चिंता और आज उसकी चिंता। और उस चिंताओं में क्या है? पाप कर्म और पुण्य कर्म। कहाँ है प्रभु भजन, कहाँ है प्रभु भक्ति? और जो कोई मर जाता है उस पर रोते हैं। अरे उस आत्मा पर इसलिए रोया जाता है। साहिब किस लिए रोते हैं? साहिब कहते हैं मैं रोऊं या जग को, मोको रोए ना कोई, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। उसको इसलिए रो रहे हो स्वार्थ की वजह से कि आज होता तो ये करता, आज होता तो वो करता। ये नहीं कोई आत्मा कहती कि आज होता तो प्रभु भक्ति कर लेता, परमात्मा को प्राप्त कर लेता। कोई इसको ये बता देता कि मनुष्य का तन कितना अनमोल है। नहीं। और जब कोई प्रभु भक्ति करके परमात्मा से मिलन करे तो फिर उसके लिए क्या रोना? फिर हंसो, फिर ढोल बजाओ उसके लिए तो कि हाँ प्रभु मिलन हो गया है ना। बोरा गाँव अनोखी बस्ती, कि कोई रोता है कोई हंसता है, यही नहीं पता सुख की चीज़ में और दुख की चीज़ में। संत जन जीते जी मरना सिखा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जीवित मरिए भवजल तरिए। संसार में रह के संसार जी के भी संसार से अलग रहना हम सीख जाते हैं। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस नगरी की रीत ये कैसे है कि सुख महंगा है और दुख सस्ता है, जिसमें से कि सुख तो बिल्कुल सस्ता है। आप स्वयं सुख राशि हो, केवल इतना नहीं पता, तो सस्ता हो जाएगा ना सुख। अभी सुख महंगा क्यों है? क्योंकि सुख की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। सुख के साधन जो इस तन को सुखी कर सकते हैं, केवल उस संसाधन की तरफ ध्यान है।
वो हमें सुखी नहीं करते, वो केवल मात्र संसाधन है, संसाधन। वो हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं, वो हमारे जीवन को जीवन जीने में सरलता दे सकते हैं, मगर वो हमें सुखी नहीं कर सकते। एक सोने के बिस्तर बिछा के भी यदि कोई सोए और उसके अंदर में चिंता है तो वो सुखी नहीं है जी, नहीं है, जब तक उसे ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अपने आप से अपना परिचय पूछिए, हु आई एम, मैं कौन हूँ।